अवकलज, इसको आप लोग कह सकते हो अवकलन करे लिखा हुआ मिलेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो पहले कुछ होमवर्क लेते हैं। कल पूरा डाउट्स क्लियर कर चुके थे, थोड़ा बुकलेट लाइए हो। कल का डाउट्स क्लियर कर चुके थे, आज थोड़ा सा कुछ काम है। 8वां टाइप्स क्लियर हो गई थी। अब चलिए होमवर्क लीजिए आज के क्लास में। और हाँ, अब जो विद्यार्थी मोबाइल फ़ोन पे पढ़ रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी टोटल चैप्टर का, तब वहाँ से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। टाइप 9वां है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग का काम लेते हैं। 9वां टाइप है, इसमें कुल 20 सवाल हैं। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस है जिसको हम लोग को देखना है। ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चंस है। थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें ना आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला पता है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 sin इनवर्स x का, 2 cos इनवर्स x का, 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स, 3 tan इनवर्स x। और भी त्रिकोणमिति के प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपके पास ऐसा प्रश्न हो tan इनवर्स 1/√a² माइनस x², कुछ इस प्रकार की हो, है ना, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। इसमें x के स्थान पे कुछ रखते हैं ना, आपको बताया गया था। अगर आपको प्रॉब्लम है, सबसे पहले जाके त्रिकोणमिति चैप्टर में इसको पढ़िए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इस प्रकार के प्रश्न को हल करना सिखाया गया था ना। इसमें x के जगह पे क्या रखिएगा, साइन थीटा या कॉस थीटा, a साइन थीटा या कॉस थीटा। तब उलट पुलट करके ये पूरा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। और तब अंतिम में ये फार्मूला बैठ जाती है, tan इनवर्स tan x, और तब अंतिम में निकलता है x। याद करिए, अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले घर पे जाके आप आधा घंटा पीछे वाले को देखिए, क्योंकि आधा से ज़्यादा काम उसी का है। तो सबसे पहले ये जो टाइप है इसका सवाल तब तक आपसे नहीं होगी जब तक आप पीछे वाला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को देख नहीं लेते हो, और फार्मूला आपके पास पता होना चाहिए। तो क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पता है सारे विद्यार्थी को? 2 tan इनवर्स x का कितना फार्मूला होती है? 3, एक साइन में, एक कॉस में और tan में। 2 sin इनवर्स x का 2 फार्मूला होता है, और 2 cos इनवर्स x का 1, 3 sin इनवर्स का 1, 3 cos इनवर्स का 1, 3 tan इनवर्स का 1। फिर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 फार्मूला है ना। तो सबसे पहले घर जाके सारा का सारा फार्मूला आप देखिएगा, है ना, उसके बाद आपको अप्लाई करिएगा। आइए एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। चलिए एक पहला सवाल को समझते हैं। y बराबर, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x³ बट्टे 1 माइनस 3x²। ये है ना, ये एक फलन है। आप इसका डायरेक्टली अवकलन करोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं डायरेक्टली अवकलन? देख लो एंगल में, देखो कितना बड़ा चीज़ है। आपको लग रहा है अगर डायरेक्टली अवकलन करें तो चेन रूल लगेगी? चेन रूल लगेगी। देखो कितना tan इनवर्स x, तो x कितना बड़ा है, और x जो है ना वो u/v के रूप में है। तो अगर आप इसका डायरेक्ट अवकलन करोगे तो आपको परसों हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिएगा, अवकलन नहीं करते हैं। ये जो टाइप 9वां का जो 20 को सवाल है, इसमें डायरेक्टली अवकलन नहीं करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, त्रिकोणमिति के फार्मूला की मदद से आप अपने प्रश्न को छोटा कीजिएगा, और जब प्रश्न छोटा हो जाएगा तब आप अवकलन कीजिएगा। समझ रहे हो ना। जैसे कि देखिए, सोचिए क्या यह कोई फार्मूला है? हाँ बिल्कुल, अगर याद होगा तो आपको ये है 3 tan इनवर्स x का फार्मूला है। समझ गए ना। अब फार्मूला छोटा हो गया। अब आप लिख सकते हो, dy बाय, मतलब अब दोनों तरफ अवकलन कर सकते हैं। तो 3 तो खींच लिए, इधर हो गई है d tan इनवर्स x बटा dx। तो ये dy बाय dx बराबर 3 तो है, और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x², वो tan इनवर्स है। अब आराम से dy बाय dx। आपको नहीं लग रहा है ये 3 से ऊपर 1 में गुना हो जाएगा? तो 3/1 प्लस x² हो गया आपका आंसर। समझ रहे हैं। तो मतलब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब कोई लोचा नहीं ना हो। इसी प्रकार का कोई लोचा नहीं होना चाहिए। आप एक दूसरा देख लो, इसका y बराबर कितना है, cos इनवर्स 1 माइनस x² और 1 प्लस। सोचिए पहले डायरेक्टली देखिए, डायरेक्ट मत करिएगा। क्या कोई फार्मूला है? यस, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। पहले बैठा लिए। जैसे फार्मूला बैठा उसके बाद लिख सकते हो अब dy बाय dx। तो 2 खींच लेंगे, अब बच जाएगी tan इनवर्स x का अवकलन बटे dx। तो ये dy बाय dx है,
और 2 और ये tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ा सकते हो आप 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। कम ऐसे सब पहले फॉर्मूला बैठा लीजिएगा। तो दूसरा तीसरा सब सवाल को देखिए थोड़ा अपने अपने बुकलेट को। कितना चौथा नंबर बता दे। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या है? y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स, ये ना है। देखिए कोई फार्मूला भी है क्या? कोई फार्मूला भी है? थोड़ा सोचिएगा तुरंत कि ये फार्मूला भी है। थोड़ा अगर फार्मूला भी है मतलब आप अपने फार्मूला वाले कॉपी को पलटिएगा, देखिएगा क्या कोई फार्मूला भी तुरंत देखे थे। बाहर में कॉस अंदर में ये रहता तब ना फार्मूला है। एक काम करते हैं, इसको देखने के लिए थोड़ा फार्मूला का चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा। आपको याद होगा फार्मूला 2 साइन का कितने होता है? 2। 2 साइन का 2, 2 कॉस का 1 और 2 tan का 3। समझ रहे ना? तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये कौन सा फार्मूला है। आपको गौर करिएगा तो ये जो है आपको यहाँ पे अगर साइन होता ना तो फार्मूला बैठ जाती, क्योंकि 2 साइन इनवर्स एक्स का ना, देखिए हम आपको लिखने वाले हैं 2 साइन इनवर्स का एक फार्मूला ये होती है। क्या होती है? साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस, एक तो ये फार्मूला होती है ना भाई, क्या याद है ना आप लोग को? एक फार्मूला। और एक होती है ये, एक होती है क्या? कॉस इनवर्स। एक होती है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये होती है 2 साइन इनवर्स एक्स का, ये होती है 2 साइन इनवर्स एक्स का। और बताइए तो उसका 2 कॉस इनवर्स एक्स का कितना फार्मूला होता है? कॉस इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। सही है। और 2 tan इनवर्स का फार्मूला देखो ये होती है, 3 को फार्मूला होती है। तो सबसे पहले एक होती है साइन में, एक होती है साइन में। तो कुछ ऐसा फार्मूला होता है। साइन में होती है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक होती है कॉस में, एक होती है कॉस में। तो कॉस वाला फार्मूला भी आप देख चुके हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक होती है tan में, tan में होती है फार्मूला ये 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही ना? ध्यान से देखिए। अब ये 6 फार्मूला को देखिए वो किस पे मैच कर रही है। ये वाला देखो एंगल, देखिए किसका एंगल है ये? ओहो देखिए ये जो है ना एंगल इसका जैसा ना है। ये जो सेम टू सेम किसके एंगल से मैच कर रहा है? साइन वाला। अब गौर करिएगा, आपको नहीं लग रहा है ये जो कॉस इनवर्स है, अगर इस कॉस इनवर्स के जगह पे साइन होता तो मजा आ जाता, 2 tan इनवर्स का फार्मूला हो जाता। अगर यहाँ पे कॉस के जगह पे साइन होता तो ये तो 2 tan इनवर्स का ना ये ना फार्मूला बन जाता हो, फार्मूला ये बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉस है। लेकिन हमको चाहिए क्या? साइन। फार्मूला बैठने के लिए यहाँ पे आप जाइएगा अटक, जैसे वहाँ पर अटक जाएगा तब आपको दूसरा फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एक ऐसा फार्मूला सोचिए ताकि यहाँ वाला जो ये कॉस है वो बन जाए साइन। तो क्या कॉस को साइन बनाने का फार्मूला पता है? यस। एक फेमस फार्मूला आपके पास ये पता होगा सारे बंदे। एक फार्मूला ये पता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। सही है। इससे 3 फार्मूला बनेंगे, 2 फार्मूला बनेंगे ना। अगर आपको साइन चाहिए तो आप π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। अगर आपको कॉस चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोलोचा नहीं हो, मतलब अगर गौर कीजिएगा, अगर आपको साइन को कॉस में बदलना है ना तो π/2 में से घटाना पड़ेगा, या कॉस को साइन में बदलना है तो भी आपको π/2 में से घटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब साइन को हम कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को साइन में बदल सकते हैं, लेकिन π/2 में से घटा करके। लेकिन ध्यान रखिएगा एंगल पे मेन चीज़ है, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे भी वही एंगल होना चाहिए। यहाँ पर अगर 10 होगा ना यहाँ भी 10 लिखिएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे 50 होगा, यहाँ भी 50। जैसे इस फार्मूला में यहाँ पे हम लिखेंगे 2 तो यहाँ भी ना 2 लिखना पड़ेगा, तब ना फार्मूला सेम रहेगा। तो एंगल का सबसे बड़ा लोचा है। और एंगल आप क्या लोगे? जो आपका किताब रखा गया है। अब आपके सामने ये क्या है? कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, एक्स उसको पढ़िए, कॉस इनवर्स एक्स है। लेकिन आपको करना है साइन इनवर्स एक्स, उसको साइन ना करनी है। तब कॉस को साइन करने के लिए अभी तुरंत देखे हैं π/2 में से घटाते हैं साइन इनवर्स और एक्स के जगह पॉइंट लिखेंगे। समझ रहे हो? लिख लिए। अब जैसे ऐसा किए तो हम लोग तो इसी का इंतजार कर रहे थे। ये क्या बन गया? साइन। और तब तो ये फार्मूला पे बैठा है ना।
अब ये हो गई है π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब जा करके आप dy/dx कर सकते हो, ये फार्मूला था। अब जाके आप dy/dx, तो बताइए π/2 कांस्टेंट है, इसका डिवाइड कितना 0, -2 का तो 2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। आप 2 से गुना कर सकते हो, कोई लोचा नहीं ना। ये जी अगर डायरेक्ट फार्मूला आप ना बैठे तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे कन्वर्ट करते, समझ रहे हो ना। तो ऐसा सवाल आपको ढेर सारा है, बन जाएगी, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पहले देख लीजिएगा, फार्मूला पर नहीं बैठ रहा था तो नहीं पलटेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, समझ गए। तो थोड़ा सोचिएगा, ऐसा 20 सवाल है आपको सोचने के लिए, फार्मूला पर बैठाने के लिए, समझ गए। कोई लोचा नहीं होना चाहिए। और आपको घर पर ये 20 सवाल को ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहला कल का काम क्या है, त्रिकोणमिति में जितना भी फार्मूला पढ़े थे सब फार्मूला को एक बार देखोगे जाके घर, सब फार्मूला टोटल, समझ गए ना। जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन में फार्मूला पढ़ाया था टोटल फार्मूला, अगर टोटल फार्मूला पता होगा तो ही आपका ये होगी। सबसे पहले टोटल फार्मूला सॉल्व करेंगे, देखेंगे और आकर के सवाल ट्राई करिएगा। जो हो रही है अच्छी बात है, जो नहीं हो रही है गोल घेरा लगा दीजिएगा, समझे ना। तो ये रहा आपका कल का होमवर्क, इतना ही काम मिलेगा आपको, समझ गए। तो पूरा सवाल बन जाएगी फार्मूला की मदद से, समझ गए हो ना। अरे भाई अगर कल आते हैं तब ना हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ अटक रहा है। अभी तो हमको समझना है, अभी हम वो सवाल बना देंगे जो आपसे खुद बन जाएगी। तो पहले हमें लगता है कल आप लोग को पहले ट्राई करना चाहिए रपेट के, तब जा करके काम होगा। तो 20 सवाल को घर पे कल सोचते हो ना, तो आपको घर पे लगभग तो 3-4 घंटे का काम मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या काम होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को देखिएगा, है ना। अरे सुनो एक मिनट, इसका प्रश्न नंबर देखिए, इसका प्रश्न नंबर 12 देखिए, इसका प्रश्न नंबर 12 देखिए सारे विद्यार्थी। आपको नहीं लग रहा ये 12 नंबर प्रश्न को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हल किए हुए हैं, सेम टू सेम, सेम टू सेम। आप इसका प्रश्न नंबर देखिए 10, ये 10 नंबर जो है आप 10वां में नहीं हल किए थे, 10वां में। आप प्रश्न नंबर देखिए 13, 14, 16, मतलब सब जो है ना, आप ये देखिए प्रश्न नंबर 18, ये सब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हल किए हुए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ताकि एक बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को आप पलट लीजिए, समझे, और तब जा करके कल मजा आएगा। 13 होमवर्क, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। और आज का क्लास इतना ही होगा, संडे था ना इसीलिए थोड़ा कम हुआ, ध्यान रखिएगा। अगर आपको चाहिए PDF, अगर आपको चाहिए बुकलेट तो PDF में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी। चलिए लिखते हैं।